Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. So today we are going to discuss a very interesting fact and session for your upcoming CUET examination. आप सबको पता होगा पहले यूजी में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली आपकी 12th के बिहाफ पर आपकी जो ग्रेड्स आए होते हैं जो स्कोर्स आए होते हैं उनके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है मेरिट में. बट फ्रॉम द लास्ट ईयर दिस पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड क्योंकि अब आपके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी है दैट इज एनटीए विच यूज टू कंडक्ट द सीयूईटी एग्जामिनेशन फ्रॉम द लास्ट ईयर दैट वाज 2022. तो काफ़ी बच्चों को एग्जाम पैटर्न अभी भी क्लियर नहीं है कि सीयूईटी कैसे एग्जाम पैटर्न को फॉलो करती है और एनटीए कैसे इसे कंडक्ट कराती है. सो बेसिकली सीयूईटी स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होगा या फिर जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड है या जो डिमांड है आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू वो आपको इसके बिहाफ पर सिलेक्ट करवाएगी. तो अगर हम डिस्कस करते हैं एनटीए के बारे में तो बेसिकली एनटीए इज योर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नाउ हियर इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टेल यू इज दैट कि आपकी एग्जाम की जो डेट्स हैं वो रिलीज हो चुकी हैं एनटीए द्वारा. आपका जो एग्जाम शेड्यूल है वो बेसिकली सीयूईटी के लिए है दैट इज फ्रॉम मे 21 टू 31 2023. ये अभी टेंटेटिव डेट है. अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट्स की अगर ड्यू टू एनी अनइवन सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर आपके एग्जाम्स इस डेट के बीच कंडक्ट नहीं हो सकते तो उसके अलावा रिजर्व डेट्स रखी गई हैं दैट वुड बी ऑफ जून 1 टू 7 जून. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम्स मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे फॉर योर सीयूईटी स्पेशली. बाकी आप देख सकते हैं नीट जेईई के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है एंड इस पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड हो जाएगा. तो अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की क्योंकि सीयूईटी देना है तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे फोकस करना है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है एनटीए द्वारा. तो पहला जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन आई ए दैट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ ए जिसमें आपकी 13 लैंग्वेजेस है. 13 लैंग्वेजेस मतलब कि आपको इनमें से एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है एंड द सेक्शन फर्स्ट बी कंप्राइजेज ऑफ 20 लैंग्वेजेस. आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं ईदर 1 और 2 दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. द सेक्शन सेकंड वुड बी योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जिसमें आपके 27 डोमेन्स है. अगर हम इन डोमेन्स की बात करें इसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ सकते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी and you want to study about biotechnology, whatever chemistry, physics, whatever subject you are referring for your further studies. Next would be the section third that would be comprising of your journal test. Journal test में आपके जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड और राइटिंग स्किल से रिलेटेड पुट ऑन होंगे. तो इन तीनों को एक कंपैरिजन में मिक्सचर कह सकते हो जैसे कि आप उसके बिहाफ पर सीयूईटी का एग्जाम का जो पैटर्न है वो तैयार किया जाता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जामिनेशन स्कीम कि एग्जाम की स्कीम कैसी रहेगी. तो आपके जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट होंगे मल्टीपल डेज में. बेसिकली 2 स्लॉट्स में आपके एग्जाम्स जो है कंडक्ट होंगे और स्लॉट की जो टाइमिंग्स है वो आप अपने डिस्प्ले पर भी देख सकते हो. जो आपकी टाइम रहेगी वो फर्स्ट स्लॉट की है सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 12:15 तक और सेकेंड स्लॉट जो है आपका वो दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6:45 तक का है. और आपको इसमें कितने मिनट्स मिलेंगे बेसिकली कितने आवर का आपका पेपर चलेगा वो भी यहाँ पर मेंशन है. नेक्स्ट इज योर आपका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फी स्ट्रक्चर कि आपका फ़ी क्या शेड्यूल रहेगा. सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखना कि जो आप सब्जेक्ट भर रहे हो उससे आपकी फ़ी जो है वो वेराई कर सकती है. तो ये जो है मिनिमल फ़ी स्ट्रक्चर है जो कि अप टू 4 सब्जेक्ट्स यू कैन सी एंड 5 सब्जेक्ट्स एज मैंशनड जो इस पर लागू हो रहा है. फॉर जर्नल इट्स 650, OBC 600 एंड सो ऑन यू कैन सी. तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आप फॉर्म भरें तो ध्यान रखिएगा कि आपको कितनी फ़ी पे करनी है. दैट आई एम अगेन क्लियरिंग इट. पर्सन टू पर्सन वेराई कर सकता है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स फिल कर रखे हैं अपने फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट. मैं आपको बता देती हूँ आपको क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में साइकोलॉजी को लिया है. तो अगर हम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें ये भी वेराई कर सकते हैं क्योंकि डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं. अगर हम बात करें तो आपको जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दैट इज सीबीटी. आपको पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं मिलेगा. आपको सब कुछ कंप्यूटर में जो क्वेश्चन हैं एंटर होंगे उसके रिगार्डिंग आपको आंसर्स करने होंगे जो भी आपको सही लगता है और टाइम ड्यूरेशन ध्यान में रख के कीजिएगा.
सेकेंडली, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 40 मस्ट बी अटेंडेड। आपके पास में 50 क्वेश्चंस होगी जिनमें से आपके पास चॉइस है, आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ पे फोकस रखिएगा, ओनली 40 क्वेश्चंस वुड बी अलाउड टू बी अटेंडेड। नेक्स्ट इज आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है, दैट इज MCQ, जिसके अंदर आपके वेरियस क्वेश्चंस आएंगे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, और केस स्टडीज़ भी आ सकती है, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस तो आप समझते ही हैं कि आपके पास में एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको राइट आंसर को चूज करना होगा। नेक्स्ट इज आपका जो टोटल मार्क्स होंगे साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो है 200, जो इसकी लिमिट एक्सीड नहीं हो सकती, और जो आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम ड्यूरेशन के लिए वो होगा 45 मिनट्स। मतलब इन शॉर्टली आपको 45 मिनट्स के अंदर आपके 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब हम बात कर लें अगर पेपर की मार्किंग स्कीम की, तो उसमें आपके जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज होंगे उन पर आपको 5 आंसर्स प्रोवाइड होंगे, बट हेयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव मार्किंग भी है। CUET के एग्जामिनेशन में -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप रॉन्ग आंसर पे टिक करके आते हैं तो -1 वुड बी डिडक्टेड, और अगर आप किसी क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ते हैं, मतलब जवाब नहीं देते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो स्कीम हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी इन पैटर्न्स को फॉलो करती है। CUET ने तो एक एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो रहा है, सबको पता है, बट हर यूनिवर्सिटी का अपनी क्राइटेरिया है एडमिशन को लेने का, तो प्लीज़ वो क्राइटेरियाज अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्लियर रख के चलिएगा। तो हम आगे भी साइकोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, और उसमें अगर आपको साइकोलॉजी में एडमिशन लेना हो, वेदर यू गोना टेक इन BA अप्लाइड साइकोलॉजी और इन जर्नल साइकोलॉजी दैट इज ऑनर्स, तो उसके लिए आपको तीनों ही पेपर्स में मतलब तीनों सेक्शंस जो हैं CUET के उनमें अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। आप लैंग्वेज बेसिस पे अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक डिपेंड करता है आप जो भी लेना चाह रहे हैं सब्जेक्ट, दैट इज अप टू यू। आप 5 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, 4 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, उसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है, और जर्नल टेस्ट इज मैंडेटरी। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो DU ने जो अपनी साइट पर अपनी जो क्लैरिफिकेशन दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है साइकोलॉजी में एनरोल कराने के लिए, वो मेंशन्ड है कि कोई भी एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट B1 शुड बी चूज्ड। आप यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और +1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2। अब आप ये लिस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो आपके लैंग्वेज प्रेफरेंसेस सब्जेक्ट्स है उनमें से भी कुछ ही लैंग्वेजेस को एलिजिबल की कैटेगरी में डाल रखा है फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो आप प्लीज़ उससे पहले गो थ्रू कीजिएगा जब आप लैंग्वेजेस को चूज करें, देन यू कैन चूज योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, देर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड आपकी जो CUET के हिसाब से जो भी स्कोर्स ऑब्टेन होंगे वो अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया से मैच करते हैं तो यू वुड बी एनरोल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आप फर्दर मेरे साथ डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के डिफरेंट सेक्शंस को। वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी थॉर्डली। आई विल बी हेल्पिंग यू विद द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल, दैट वुड बी कवरिंग योर NCERT 12th सिलेबस। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब के बारे में भी हमारे चैनल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। आपकी NCERT 12th का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा थॉर्डली, एंड वंस इट वुड बी ओवर, like over here, we are going to conduct different subject wise, we would be providing you with the crash courses। आपको उसमें summary notes provide किए जाएंगे, objective type questions provide किए जाएंगे practice के लिए, जिनके थ्रू आप काफ़ी हद तक अपने syllabus की deep knowledge gain कर सकते हैं, अपना CUET exam clear कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends.